जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ मारे गए तीनों आतंकी। एक ही घर में छिपे थे सभी आतंकी। पूरे गांव की घेराबंदी, तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में जारी है ऑपरेशन ऑल आउट। कल 2 अलग अलग एनकाउंटर में 4 आतंकियों का सफाया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसी को बड़ी कामयाबी। कुलगाम में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, हथियार बरामद। कुपवाड़ा में भी एक आतंकवादी ढेर, घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 संदिग्ध, हथियार बरामद। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। बोले, कोरोना के लिए साख इमरजेंसी फंड बनाया, महामारी को जन आंदोलन बनाया। संयुक्त राष्ट्र में संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने की कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की चर्चा। कहा, ट्रैक पर लाने के लिए दिया पैकेज। दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी ने बताई कोरोना काल में हिंदुस्तान की उपलब्धियां। बोले, आत्मनिर्भर भारत की नीति पर कर रहे हैं काम। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताया कि सारे वर्गों को साथ लेकर चल रहा है भारत। बोले, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है हमारा एजेंडा। पीएम मोदी ने की स्वच्छता अभियान की चर्चा। कहा, देश भर में बड़े पैमाने पर बनाए टॉयलेट। पायलट गुट पर एसओजी का शिकंजा। ऑडियो टेप मामले में पूछताछ के लिए मानेसर के ग्रैंड भारत होटल पहुंची टीम। एसओजी की टीम को हरियाणा पुलिस ने होटल के गेट पर रोका। करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद मिली एंट्री की इजाजत। विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो टेप सामने आने के बाद राजस्थान में सियासी भूचाल। पायलट गुट के 2 विधायक कांग्रेस से निलंबित। राजस्थान विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी उठाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ऑडियो टेप का बताया फर्जी। कहा, मैं मारवाड़ी बोलता हूं, ऑडियो टेप में दर्ज आवाज में झुंझुनू वाला भाषा का टच है। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज। कहा, निम्न स्तर पर पहुंच गई है पार्टी की अंदरूनी लड़ाई। पार्टी मुखिया और ये पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की मानहानि करने के लिए इस तरीके के उपक्रम रचती है। अयोग्यता के नोटिस पर सचिन पायलट को थोड़ी राहत। मंगलवार तक कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक। अब सोमवार को होगी सुनवाई। 30 जुलाई को हाईकोर्ट में गहलोत सरकार का पक्ष रखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। 21 जुलाई शाम 5:30 बजे तक सचिन पायलट गुट पर कार्रवाई नहीं कर सकते स्पीकर। कल एलएसी पर चीन की करतूतों का जायजा लेने गए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पैंगोंग झील के करीब कोलुंग पोस्ट का किया था दौरा। आसमान से जमीन तक जांबाजों ने दिखाया पराक्रम। पीका मशीन गन से निशाना लगाते नजर आए रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया, अपने हाथों से कराया मुंह मीठा। सरहद के करीब गूंजा भारत माता की जय का नारा। राजनाथ सिंह ने फील्ड कमांडरों के साथ की बातचीत। चीन पाकिस्तान से निपटने के जमीनी हालात की ली जानकारी। एलएसी पर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोले, भारत की 1 इंच जमीन को कोई छू नहीं सकता। स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले को मिलेगा करारा जवाब। हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते। लद्दाख के बाद श्रीनगर आए रक्षा मंत्री। एलओसी पर भारत की तैयारियों का जायजा लेंगे राजनाथ सिंह। देश में फुल स्पीड में कोरोना। पिछले 24 घंटे में करीब 35,000 नए मामले। 10 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना की वजह से 687 लोगों की मौत। अब तक 25,602 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। कोरोना को लेकर एक बार फिर से सुलगी सियासत। राहुल गांधी बोले, इसी रफ्तार से फैला संक्रमण तो 10 अगस्त तक 20 लाख होंगे बीमार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8300 से ज्यादा नए मामले। 2,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक करीब 11,500 की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले। 99,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 5,500 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए मामले। 1,18,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में संक्रमण के 1,733 नए मामले। मरीजों की कुल संख्या 43,000 के पार। अब तक 1,000 से ज्यादा की मौत। बिहार में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,742 नए मामले। 23,300 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली से जाएगी स्पेशल टीम। नीतीश सरकार की पूरी मदद का वादा। पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए तय की फीस 6500 से 5500 और 4500 की 3 कैटेगरीज। पंजाब के फरीदकोट में 15 डॉक्टरों में कोरोना का संक्रमण। 45 स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट आना अभी बाकी। रोहतक के पीजीआई में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। 3 लोगों पर किया गया परीक्षण। विदेश नीति को लेकर राहुल गांधी का वार पर विदेश मंत्री का पलटवार। कहा, बड़े देशों से हमारे मजबूत संबंध। सरहद पर बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। आसनसोल में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर हल्ला बोल।
अगरतला में मजदूर यूनियनों का विरोध प्रदर्शन, निजीकरण को लेकर सरकार पर जोरदार हमला। देहरादून में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, बिना परीक्षा के प्रमोट करने और फीस मांग करने को लेकर हंगामा। दिल्ली में बिजली के बड़े दाम को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मंत्री के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध, जमकर हुआ हंगामा। विकास दुबे केस में जांच के लिए एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, क्राइम सीन का रिक्रिएशन। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, फर्जी एनकाउंटर की बात का किया खंडन। एनकाउंटर से पहले विकास दुबे ने पुलिस पर चलाई थी 9 राउंड गोलियां, कोर्ट में सरकार ने दी जानकारी। एनकाउंटर में पूरी तरह से किया गया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन, सरकार का दावा हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। भिकरुकांड में जेसीबी का ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस को गांव में घूमने से रोकने के लिए रास्ते में किया गया था इस्तेमाल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने कोरोना काल में परीक्षा कराने के फैसले का किया विरोध, कैंपस में विरोध प्रदर्शन। मथुरा नगर निगम की बैठक में हंगामा, महिला पार्षद ने अधिकारी पर फेंकी चप्पल। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कारोबारियों का प्रदर्शन, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। राजस्थान के सिरोही में ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत, 5 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत। हमीरपुर में पिटाई के बाद शख्स की मौत, परिवार वालों ने लाश को सड़क पर रखकर किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के भागलपुर में एसडीओ दफ्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा, अपनी जमीन पर धारा 144 लगाने की मांग करने वाले युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। यूपी के हरदोई में रुपयों के लेन देन में आइसक्रीम विक्रेता को महिलाओं ने जमकर पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। बिहार के दरभंगा में बागमती नदी का कोहराम बांध टूटने से डूब गए कई गांव, सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे लोग। कम हुआ महानंदा नदी में बाढ़ का पानी, लेकिन कटाव की वजह से विलीन हो रहे हैं कई गांव। पंजाब के तरन तारण जिले में ब्यास दरिया के नजदीक हजारों एकड़ खेत डूबे, धान की फसल तबाह। असम के 26 जिलों में बाढ़ का असर, करीब 37 लाख लोग प्रभावित, अब तक 73 लोगों की जा चुकी है जान। असम में जारी है बाढ़ का कोहराम, पानी में डूबे गांव, लोगों की लगातार बढ़ रही मुसीबत। असम की चिरांग में पानी में पूरी तरह से डूब गए निचले इलाके, पानी में समा गए हजारों आशियाने। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाकों में घुसा एक बाघ, वन अधिकारियों ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। हिमाचल में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आसमान में छाए बादल, मौसम विभाग ने जताया बारिश का अनुमान। रुद्रप्रयाग में बादल फटने की वजह से तबाही, कई घरों में पड़ी दरारें, लोगों में दहशत। केरल की कोझिकोड में जबरदस्त बारिश, तापमान में गिरावट। हिंदुस्तानी राखी अभियान ने पकड़ा जोर, रक्षाबंधन पर चीनी राखियों को बैन करके चीन को 4000 करोड़ का पहला झटका देंगे व्यापारी। अलीबाबा ने समेटा भारत से कारोबार, मुंबई और गुरुग्राम ऑफिस के साथ ही यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज किया बंद। अस्थायी कोविड-19 अस्पतालों में कोरोना का इलाज भी इंश्योरेंस करेगा कवर, एडा ने बीमा कंपनियों को दिए निर्देश। नए यात्रियों के लिए शुरू किया क्वारंटीन पैकेज, यात्री खुद चुन सकेंगे होटल, 1400 रुपए से लेकर 5000 तक के पैकेज का विकल्प। आरबीआई ने एआरसी कंपनियों को दी चेतावनी, कहा लोन वसूली के लिए असभ्य गैर कानूनी तरीकों का न करें इस्तेमाल। एचसीएल के चेयरमैन शिव नाडर का इस्तीफा, बेटी रोशनी नाडर संभालेंगी जिम्मेदारी। कंपनी को पहली तिमाही में 2925 करोड़ रुपए का मुनाफा। जल्द ही देश भर में खुलेंगे जियो के 3500 नए पेट्रोल पंप। ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ मिलकर जियो बीडी ब्रांड नाम से ईंधन की खुदरा बिक्री करेगी रिलायंस। फ्लिपकार्ट ने कैंसिलेशन और रिटर्न में कमी के लिए पेमेंट सुविधा में किया बदलाव। कुछ पेमेंट ऑर्डर्स के वक्त और बाकी डिलीवरी के समय करना होगा। यूपी के स्कूलों में घटेगा 10वीं और 12वीं का सिलेबस, कोविड-19 के चलते राज्य सरकार का फैसला। ओईसीडी की रिपोर्ट में चिकन की वजह से 1 दशक में मीट की खपत 12% बढ़ोतरी का अनुमान। कोरोना महामारी के बाद लगातार मांग बढ़ने का अनुमान। लॉकडाउन में कैंसिल फ्लाइट्स की टिकट पर दूसरे यात्री भी कर सकते हैं यात्रा, एयर इंडिया ने दी सुविधा। लगातार 5वीं बार टल गई नेपाल कम्युनिटी पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक, अब रविवार को ओली के भविष्य पर होगा फैसला।